नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूं सीतापुर में शिक्षा की अलग जगाने वाली और बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित से। डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित सीतापुर में आर कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। तो ज्ञानवती दीक्षित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या जी। ज्ञानवती जी, आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से एक इकलौते मंच से आप जुड़ी हैं जिसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका अंदाजे बयां तो बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद। सभी से जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो बच्चों से तो हम लोग जुड़े ही रहते हैं, आज आपने सौभाग्य दिया कि अन्य लोगों से भी जुड़ सकें और अपने विचार रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञानवती जी, आज हमारा देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में आप अपने स्कूल के बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दे रही हैं? हम लोग तो उनको ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं और अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई बच्चे फोन करके कुछ पूछना भी चाहते हैं तो हम लोगों के नंबर 24 घंटे खुले हुए हैं। किसी भी बच्चे की कोई समस्या हो, यहाँ से घर तक की कोई समस्या, बहुत से बच्चे ऐसे भी कॉल करते हैं कि हमारे पास फीस की व्यवस्था नहीं है, हम कर नहीं पा रहे, तो हम लोग उनका भी इंतजाम कर रहे हैं। मतलब किसी भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई कहीं से भी बाधित ना होने पावे, तमाम बच्चों को हमने किताबें अरेंज करके दी हैं। और इसके अलावा भी जो घर परिवार में भी उनको समस्याएं आ रही हैं, जैसे बहुत से माँ बाप सोचते हैं कि कोरोना काल है और क्लासेस चल नहीं रही हैं तो पढ़ाने से फायदा क्या है। हम लोगों के बच्चे ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं जहां माता पिता उतने सुशिक्षित नहीं हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। उनको व्यक्तिगत तौर से कॉल करके मैं समय समय पर समझाती रहती हूँ कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई से इनको कोई फायदा नहीं होता है, वो भी उस माध्यम से जुड़कर भी उतना ही ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं जैसे हम लोग कक्षा में उनको देते हैं। आप इतने लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जबकि देश को आगे बढ़ाने में जितना योगदान बेटियों का है उतना ही बेटों का भी है। तो इस सोच पर आपके क्या विचार हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। बेटियों के कंधों पर बनिस्बत बेटों के ज्यादा भार है, क्योंकि बेटी तो दो परिवारों को चलाती है और बेटा तो एक अपना परिवार चलाता है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चे, बेटा हो चाहे बेटी, उनको एक समान भाव रखकर अभिभावक पढ़ावें। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो अभिभावक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो बेटे बेटी में बहुत भेदभाव करते हैं, और उनको बुला के हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनको समझाना पड़ता है कि बेटी की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपके बेटे की, और अपने मन में इस तरीके का भाव न लाइए। अब जमाना बदल गया है, बेटियां हर तरीके का काम कर रही हैं और हर क्षेत्र में वो बेटों से कहीं आगे हैं। आप एक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और इसके साथ साथ आप एक महिला भी हैं। आज के समय में अधिकतर लोग महिलाओं के कपड़ों पर तंज कसते हैं, जबकि हमारा देश स्वतंत्र है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? लोगों का जो मानसिक स्ट्रक्चर है अपने देश का, वो पढ़ लिख चाहे जितना जाए, हमने एक से एक पढ़े लिखे लोगों को देखा है, उनके दिमाग का स्ट्रक्चर नहीं बदलता। वो जब एक स्त्री को देखते हैं तो उनका जज करने का वही तरीका होता है जो 100 साल पहले था। तो कई बार मैंने अपने लेखन में भी इस बात को उठाया है कि शिक्षा का मतलब क्या है कि हम अपने को समायोजित करना सीखें। ये नहीं कि आपको डिग्री मिल गई तो उसी से आप शिक्षित हो गए। तो बहुत पढ़े लिखे लोगों को हमने बहुत मूर्खता की बातें करते हुए देखा है। तो ऐसे ही लोग तंज कसते हैं पहनावे पर। हालांकि भारतीय संस्कृति हमारी पहनावे के हिसाब से बहुत ठीक है, लेकिन अगर कोई उसको नहीं पसंद करता या दूसरे तरीके का परिधान भी धारण करता है तो उसमें तंज नहीं कसना चाहिए। आप उसको एक पर्सनालिटी के तौर पर लीजिए कि जो जिसको पसंद है वो करे, और अगर हमको वो कहीं से बाधित नहीं करता है तो हमको दूसरे की रुचि पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है।
अगर वो कहीं से हमको बाधा पहुंचा रहा है तब तो वो ठीक लगता है, लेकिन लोग अनावश्यक महिलाओं के वस्त्रों पर कमेंट करते हैं, इसका विरोध मैंने हमेशा किया है। आज के समय में सभी की सोच इस प्रकार की बन गई है कि उन्हें लगता है कि सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट की अपेक्षा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जबकि सरकारी विद्यालय के टीचर प्राइवेट की अपेक्षा काफी क्वालिफाइड होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक भ्रामक धारणा है। लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैंने दोनों तरह के विद्यालय देखे, और जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो थोड़ा पैसा देकर कम क्वालिफाइड टीचर्स भी रख लेते हैं। जाहिर सी बात है, जो उतना क्वालिफाइड टीचर नहीं है वो उतने ढंग से नहीं पढ़ा सकेगा, लेकिन वो क्योंकि उनकी बिल्डिंग शानदार है, उनके साधन शानदार हैं, तो अभिभावक उनके चक्कर में फंस जाता है और फंसकर वो तरह तरह से प्रताड़ित होता है। सीतापुर के कई पब्लिक स्कूल हैं, गार्जियन उनके चंगुल में जब फंस जाते हैं तो पहले तो वो मोटी फीस लेकर उनका एडमिशन करेंगे, फिर क्योंकि शिक्षक उनका उतना क्वालिफाइड नहीं है, जाहिर सी बात है वो बच्चों की जिज्ञासा नहीं शांत कर पाता, तो वो कहेंगे आप इनका ट्यूशन लगवाइए। फिर उन बच्चों को बाध्य किया जाता है कि उन्हीं टीचर्स के घर पर वो ट्यूशन पढ़ें, और ऐसे ऐसे टीचर्स हमने देखे हैं जो महीने में चाहे 4 दिन पढ़ावें, फीस वो बच्चों से पूरी रखवा लेते हैं। और ज्ञान क्या है, जब परीक्षा के पहले कुछ क्वेश्चंस वो बता देते हैं कि आपको ये तैयार कर लीजिए, और उसके आधार पर उनके यहाँ कहेंगे हमारे यहाँ बच्चा 99 पॉइंट इतने नंबर वो पा गया है। और जबकि उसकी तुलना में हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो भले 99% ना अंक ला पाए, लेकिन ज्ञान में कहीं उनसे बेहतर है, पर्सनालिटी उनकी बेहतर डेवलप होती है, और वो एक सामाजिक धारा में जुड़कर ऐसे तैयार होते हैं कि वो समाज के लिए उपादेय हैं, और ये वो देश के एक अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। उनको हम लोग देश की संस्कृति के अनुरूप और देश के संविधान के अनुरूप शिक्षा देते हैं, तो वो बच्चे हर क्षेत्र में सक्षम सिद्ध होते हैं। और इसकी तुलना में प्राइवेट स्कूलों में रटा दिया जाता है उनको, और रटने के बाद वो रटंत विद्या उनकी फेल हो जाती है। जी, आज के समय में जब देश इतना आगे जा चुका है, फिर भी कुछ लोग अपने घरों की बहुओं को पर्दे में रखना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आज के समय में ये पर्दा प्रथा उचित है? नहीं, अब तो माहौल बहुत बदल गया। हम लोगों का बचपन और था, लेकिन हम लोगों के बचपन की आज से तुलना करें तो बच्चे बहुत आजाद हैं, और बहुओं बेटियों में हम ज्यादातर घरों में कोई अंतर नहीं देखते। जो बहुत पिछड़े परिवार हैं वो भले बहू बेटी में अंतर करें, बहुओं को बहुत लोग सम्मान देते हैं, और अब वो जमाना नहीं रह गया है। एक हमारा आपसे आखिरी प्रश्न है कि आज के समय में जो लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में तो अधिकतर लोग पढ़ाते ही नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी कि वो अपने उनके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों की ट्यूशन लगाइए, अगर आप ट्यूशन नहीं लगाएंगे तो सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो आप उनसे क्या कहना है? क्योंकि वो स्कूल की भी इतनी ज्यादा फीस देते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन भी अगर लगाते हैं तो इतनी आमदनी नहीं होती है सभी की, जो वो ट्यूशन भी लगा करके महंगी ट्यूशन लगाएं और स्कूल में भी महंगी फीस दें। तो ऐसे पेरेंट्स से आपका क्या संदेश होगा? मेरा कहना यह है कि सरकारी विद्यालयों पर भरोसा करें, वो आपके बच्चे का हर तरीके से ध्यान रखते हैं, और हमारे सरकारी विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े कंपटीशंस में सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कमी है हम लोगों के विद्यालय में। हो सकता है कि हमारी बिल्डिंग उतनी शानदार ना हो सकता है जो भौतिक साधन प्राइवेट विद्यालयों में दिखाई देते हैं वो हमारे पास ना दिखें, लेकिन हमारे टीचर एक बेहतरीन समाज के निर्माण के लिए तत्पर हैं, और उनको भरोसा करना चाहिए सरकारी विद्यालयों पर। और मुझे उनसे कहते बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका भरोसा टूटेगा नहीं, और इस कोरोना काल में बहुत कुछ गार्जियन जागृत भी हुए हैं, और अच्छे अच्छे परिवारों के गार्जियन हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम आपके यहाँ पढ़ाएंगे बच्चे को, अच्छा लगता है। ज्ञानवती जी, एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाइए, उन पर भरोसा कीजिए, और शिक्षा कोई चमक दमक का माध्यम नहीं है। शिक्षा वो है जो हमको हमारे देश के, हमारे समाज के लिए
उपयोगी सिद्ध करें। और ये जब हम समाज में सब हर वर्ग के बच्चे के बीच, हर तरीके के लोगों के बीच रहते हैं, तो हम अपना बेहतरीन सामंजस्य सीख पाते हैं, जो शायद प्राइवेट विद्यालयों में बड़े-बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे देश की कितनी समस्याएं हैं उनसे बच्चा वाकिफ नहीं हो पाता। जबकि हमारे यहाँ हर आय वर्ग का बच्चा होता है, बच्चा सब कुछ सीखता है, समाज की हर बात उसकी निगाह में आती है और वो अपने देश और समाज का एक बेहतरीन नागरिक सिद्ध होता है। इसलिए बेटा और बेटी दोनों को अच्छी शिक्षा दें, सरकारी विद्यालयों पर भरोसा करें और शिक्षा का मतलब सीखना है। जहाँ शिक्षा हमको एक आनंद प्रदान करे, तो हमने शिक्षा को रोचक बनाया है और बच्चे उसमें रुचि लें, अपने को ये महसूस करें कि हम विद्यालय से खाली नहीं जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं। तो ये एक हम लोगों का एटीट्यूड है जो बच्चों को प्रभावित करता है। और हमारे यहाँ बच्चों की अटेंडेंस बहुत अच्छी रहती है। इस बार तो कोरोना काल है, ऑनलाइन भी हमारे सब बच्चे बहुत रुचि से पढ़ रहे हैं। वो बाद में हमको भी फोन करते हैं, ज्यादातर प्रिंसिपल्स को फोन नहीं आते, लेकिन हमारे बच्चे हमसे जुड़े रात 10 बजे तक हमको फोन करते रहते हैं कि फला विषय में हमको यहाँ पर ये समस्या आई थी, तो टीचर से और बच्चे से तालमेल करके उसको हम समाप्त कराने की कोशिश करते हैं। तो भरोसा करिए और हम लोग निश्चित ही एक बेहतरीन समाज तैयार कर रहे हैं। ज्ञानवती जी, एजुकेशन बीट्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया।